मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप घोष सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम साझा करने वाले हैं 15 और 16 सितंबर 2021 को दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर। इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं YouTube पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक और लल्लन टॉप प्रश्न देने वाला एकमात्र YouTube चैनल हमारा है। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो मेरे दोस्तों सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है। बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। जी हाँ मेरे दोस्तों, बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। किसी भी काम को करने के लिए मेरे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण संकल्प तो यही है कि आप मन में ठान लीजिएगा कि आप यह काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने मान ली तो आपकी हार होगी, और यदि आपने ठान ली तो आपकी जय जयकार होगी। चलिए दोस्तों, त्रिशूल जवान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते आज की इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रदेश की जमीन के सर्वे एवं सीमांकन करने के लिए सरकार द्वारा लगाए जा रहे कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम, जिसमें दोस्तों CORS अथवा कोर्स कहा जाता है, तकनीक का सेंट्रल सर्वर किस शहर में दोस्तों स्थापित किया जाएगा। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको इस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम की दिखाई दे रही है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। भाई चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया इस सिस्टम का सेंट्रल सर्वर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों, राजधानी भोपाल इज द राइट आंसर। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि भाई जमीन में सीमांकन व सर्वे में आने वाली सभी परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी पूरे प्रदेश में। इसके लिए देखिए 90 कंटिन्यू ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम अर्थात कोर्स लगाए गए हैं। सीमांकन करने के लिए जरूरी यंत्र, रोवर व कंट्रोलर के लिए भी टेंडर कर दिए गए हैं। अभी 60 रोवर में दोस्तों लिए जा रहे हैं। देखिए जबलपुर में पूरे सिस्टम का डेमो हो चुका है, भोपाल में भी इसके डेमो की तैयारी है। साथ ही भोपाल में देखिए इसका सेंट्रल सर्वर में दोस्तों अक्टूबर तक क्या बनकर तैयार हो जाएगा। राजस्व विभाग ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक MOU किया। इसमें मोबाइल टावर की तरह कोर्स स्टेशन लगाए गए हैं। यह सैटेलाइट से सिग्नल लेकर रोवर तक पहुंचाते हैं। इसमें हर मौसम में सीमांकन किया जा सकेगा और वह एकदम दोस्तों दुरुस्त होगा। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी सर ये सीमांकन क्या होता है। देखिए जमीन का सीमांकन क्या होता है वह मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखिए बंटवारा या किसी दूसरे व्यक्ति के अतिक्रमण करने की स्थिति में देखिए सीमांकन किया जाता है। सीमांकन में संबंधित व्यक्ति की जो भूमि है सरकारी तौर पर चिन्हित की जाती है। इस नपती के आधार पर भी उसका नामांतरण किया जाता है। अर्थात यदि आपकी प्रॉपर्टी पर, खेत पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वह में दोस्तों छुड़ाने के लिए जो आपकी सरकार के तरफ से जो प्रक्रिया होती है वही में दोस्तों नामांकन कहलाती है। चलिए, और इसी को दोस्तों सीमांकन यहाँ पर हम कह रहे हैं। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ी होगी कि भैया अगले महीने से शुरू होगा। प्रदेश भर से 90 कोर्स लगाए गए हैं। अभी 60 रोवर और कंट्रोलर के टेंडर किए गए हैं। अब देखिए किसी भी मौसम में हो सकेगा जमीन का सर्वे और सीमांकन। और इसके लिए दोस्तों भोपाल, राजधानी भोपाल में इस कोर्स स्टेशन का दोस्तों क्या सेंट्रल सर्वर स्थापित किया जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए किस शहर की महिला रेसलर पूजा जाट आगामी 2 अक्टूबर से नॉर्वे में शुरू हो रही देखिए वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको पूजा जाट की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध किस शहर से। 4 विकल्प है। देखिए देवरी सागर, खातेगांव देवास, टिमरनी हरदा या बाबई होशंगाबाद। चलिए जान लेते राइट आंसर
तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 का खातेगांव देवास। जी हाँ दोस्तों, इनका संबंध किससे हुई है? खातेगांव देवास जिले से है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, महिला रेसलर पूजा जाट 2 अक्टूबर से नॉर्वे के देखिए ओस्लो में होने वाली वर्ल्ड सीनियर चैंपियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। वे मध्य प्रदेश में दोस्तों पहली में दोस्तों महिला रेसलर है, ध्यान रहे, जो इस टूर्नामेंट में दांव पेंच दिखाएगी। 53 किलोग्राम वर्ग में लड़ने वाली पूजा खातेगांव की रहने वाली हैं। इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। पूजा कभी एथलेटिक्स में करियर बनाना चाहती थी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये नॉर्वे में होने वाली वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप भारत का प्रतिनिधित्व करेगी और इनका संबंध कहां से दोस्तों? देवास जिले से, जो कि खातेगांव इसी के अंदर आता है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भैया मध्य प्रदेश की भाई पूजा नार्वे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दोस्तों क्या है? भाग लेंगी। चलिए चलते हैं फिलहाल हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है भाई कि हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अटल पीठ एवं हिंदी प्रयोगशाला की दोस्तों स्थापना की जाएगी? 4 विकल्प हैं। विक्रम विश्वविद्यालय इंदौर, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, या वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। तो फर्स्ट बताएंगे हमारे मध्य प्रदेश के किस विद्यालय में अटल पीठ और हिंदी प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का अटल बिहारी वाजपेयी। जी दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, इसी विश्वविद्यालय में दोस्तों अटल पीठ एवं हिंदी प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। देखिए, राजधानी में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अटल पीठ की स्थापना की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, सिद्धांतों और उनके हिंदी के प्रति लगाव और संघर्षों से अवगत कराया जाएगा। इससे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी वाजपेयी के साहित्य और कविताओं पर शोध कर सकेंगे। इसके अलावा हिंदी को जनभाषा बनाने के लिए हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना भी की जाएगी, ताकि विद्यार्थी हिंदी में दोस्तों अच्छे से उच्चारण कर सकेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने भाई न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि जैसे डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रचार प्रसार के देखिए हिंदी प्रयोगशाला बनेगी और साथ ही साथ इसी विश्वविद्यालय में अटल पीठ की स्थापना होगी, जिससे दोस्तों विद्यार्थी रिसर्च कर सकेंगे। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, मध्य प्रदेश में दिव्यांगों को सभी बसों के किराए में कितने फीसदी छूट देने का दोस्तों आदेश जारी किया गया। तो जो आपके फिजिकल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, दिव्यांग लोगों में दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कितने प्रतिशत छूट देने का आपका आदेश जारी किया? 4 विकल्प हैं। 35%, 40%, 45% या 50%। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 50%, जी हाँ दोस्तों, दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में दिव्यांगों को बस किराए में मिलेगी 50% छूट, किंतु देखिए इसके लिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी का दोस्तों क्या प्रमाण पत्र उन्हें क्या है दिखाना होगा। तो फिलहाल आपको इससे संबंधित इंफॉर्मेशन हमने बताई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण, या सीधा पेपर में छपेगा कि हाल ही में देखिए रूफटॉप सोलर एनर्जी से उत्पादन के मामले में प्रदेश का कौन सा शहर देश की टॉप 5 सिटी में दोस्तों शामिल हो गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। इंदौर, भोपाल, देवास या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों, हमारा भोपाल देश के 5 सिटी में शामिल हो गया है, जहां पर सबसे ज्यादा घरों की छतों पर सोलर पैनल मेरे दोस्तों लगाए गए हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी। देखिए, घरों और दफ्तरों की छतों पर बिजली की खेती और देश की टॉप 5 सिटी में दोस्तों भोपाल में भोपाल का नाम आ चुका है और ये हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र इकलौता शहर है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया मध्य प्रदेश की जो टॉप, हमने कहा टॉप मध्य प्रदेश का नाम देश के टॉप 5 सिटी में आया है, तो वो 4 शहर कौन कौन से हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है
देखिए हाल ही में किस जिले की नंदिनी अग्रवाल ने चार्टेड अकाउंट अर्थात सीए की फाइनल परीक्षा में दोस्तों देखिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको नंदिनी अग्रवाल की और साथ में इनके भाई की भी दोस्तों आपकी रैंक लगी है। आपको बताना इनका संबंध किस जिले से है। चार विकल्प में रीवा, दमोह, मुरैना या देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मुरैना। जी हाँ दोस्तों, नंदिनी अग्रवाल का संबंध किससे भैया? मुरैना जिले से, जिन्होंने हाल ही में सीए के आपके एग्जाम में पूरे देश में पहली रैंक हासिल की है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देखिए, देख लेते हैं क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ने फाइनल व फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। परिणामों में मध्य प्रदेश की भाई बहन की जोड़ी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुरैना की रहने वाली नंदिनी अग्रवाल ने देखिए पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि नंदिनी के भाई सचिन अग्रवाल ने भी टॉप 20 में दोस्तों अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। सचिन की ऑल इंडिया में दोस्तों 18वीं रैंक है। वहीं पर दूसरी ओर बात करें कि इंदौर के अनाज व्यापारी की बेटी साक्षी एरन ने दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर 800 में से 613 अंक हासिल कर दूसरी रैंक हासिल की है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई सीए फाइनल का रिजल्ट मुरैना की नंदिनी को देश में पहली, तो उनसे 2 साल बड़े भाई सचिन को दोस्तों 18वीं रैंक आपकी लगी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि पहले स्थान पर मुरैना की नंदिनी है और दूसरे स्थान पर इंदौर की साक्षी एरन है, और साथ ही साथ मुरैना की जो नंदिनी है उनके बड़े भाई सचिन की अग्रवाल की दोस्तों यहाँ पर 18वीं रैंक इंडिया में लगी है। चलिए चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई मध्य प्रदेश के देखिए कितने जिलों में संचालित ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से समा पायलट प्रोजेक्ट ई मीडिएशन चलाया जा रहा है। 4 विकल्प में 3, 4, 5 या 6। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 का 1 का, जी हाँ 3 जिले इज द राइट आंसर। अब वो 3 जिले क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। देखिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर संरक्षक, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा 10 सितंबर से समा पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश के देखिए 3 जिले कौन कौन से हैं, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में समा पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें जबलपुर देखिए सबसे आगे है। एसपी के निर्देश पर जिले के 33 थानों में संचालित ऊर्जा महिला डेस्क के माध्यम से समा पायलट प्रोजेक्ट ई मीडिएशन चलाया गया, जहां 482 मामलों की ऑनलाइन मध्यस्थता कराई गई है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये प्रोजेक्ट है क्या, तो देखिए वो इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन फिलहाल आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भाई हाल ही में 14 सितंबर को मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले व्यक्तियों की संख्या में दोस्तों कितने करोड़ से पार हो गई। 4 विकल्प हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 1 करोड़, जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ नागरिकों को दोस्तों लग चुकी है कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत निरामयम योजना की जानकारी आम नागरिकों और हर पात्र व्यक्ति को देने के लिए प्रदेश में देखिए कब से कब तक आयुष्मान पखवाड़े का दोस्तों आयोजन किया जा रहा है। 4 विकल्प है, 15 से 30 सितंबर, 15 से 25 सितंबर, 18 से 22 सितंबर या 18 से 25 सितंबर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 15 से 30 सितंबर, जी हाँ तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या देख लेते हैं। देखिए आयुष्मान भारत निरामयम योजना की जानकारी आम नागरिकों और हर पात्र व्यक्ति को देने के लिए 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। 15 सितंबर से प्रारंभ हुआ आयुष्मान पखवाड़ा में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने, जनसंवाद, ऑनलाइन संवाद के कार्यक्रम आयोजित कर योजना के प्रावधानों से हितग्राहियों को अवगत कराया जाएगा। अब तक प्रदेश में देखिए 2 करोड़ 50 लाख से अधिक पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। देखिए यह आयुष्मान योजना का प्रदेश में 23 सितंबर 2018 को क्रियान्वयन शुरू किया गया था। योजना के देखिए 3 वर्ष पूरे होने पर 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाएगा।
इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन देख लेते। देखिए, आयुष्मान योजना में पात्र परिवार को 1 वर्ष में योजना में इम्पेनल्ड अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से पात्र परिवार कोरोना, कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मोतियाबिंद, घुटना एवं कुल्हा प्रत्यारोपण आदि रोगों का इम्पेनल्ड अस्पतालों में दोस्तों निःशुल्क उपचार करा सकते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय चित्र साधना के चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव CVFF का आयोजन दोस्तों 2022 में किस शहर में होगा? 4 विकल्प में इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों, राजधानी भोपाल इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। देखिए, भारतीय चित्र साधना के चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 तक भोपाल में होना है। मंगलवार को होटल पलास में आयोजित पत्रकार वार्ता में फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और भारतीय चित्र साधना के महासचिव अतुल गंगवार ने आयोजित समिति और आयोजन स्थल की घोषणा की है। आयोजन देखिए विशन खेड़ी स्थित माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में होगा। फिल्मोत्सव में देश भर से प्रख्यात फिल्मकार एवं कलाकार जुटेंगे जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आ रही नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत फिल्मों को 10 लाख के नगद पुरस्कार में दोस्तों प्रदान किए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में उत्तर भारत के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर में दोस्तों नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई? 4 विकल्प आपके समक्ष है, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद या अशोकनगर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का होशंगाबाद, जी आप सभी जानते हो जो कीरतपुर है इटारसी किसके अंतर्गत आता है? तो ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है आइए वह देख लेते हैं कि भाई उत्तर भारत के लिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर इटारसी में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है। केंद्र का उद्देश्य देखिए भारतीय गो भैंस वंशीय नस्लों का संरक्षण, संवर्धन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, आनुवंशिक गुणवत्ता का उन्नयन, प्रमाणित जर्म प्लाज्म का प्रदाय और देशी नस्लों को में दोस्तों विलुप्ति से बचाना है। आगे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अपर मुख्य सचिव जैन कंसोटिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा देश में 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना स्वीकृति दी गई है, जिसमें से देखिए उत्तर भारत में मध्य प्रदेश के कीरतपुर में और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में NKVC की स्थापना में दोस्तों क्या है की जा रही। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई डॉक्टर मोहन यादव ने किस शहर में स्थित सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, पुस्तकालय ब्लॉक और अतिरिक्त कक्ष तथा वर्चुअल कक्षा में दोस्तों लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, देवास या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो आप सभी को दोस्तों पता है, जानकारी होगी कि जो सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ये राजधानी भोपाल में स्थित है। विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि भाई हाल ही में आपदा प्रबंधन संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ देखिए शोध कार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तथा डिप्लोमा कोर्स संचालित करने के दोस्तों अनुबंध किया है, अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अपने हस्ताक्षर या साइन किए हैं। 4 विकल्प हैं, BU भोपाल, RGP भोपाल, DAVV इंदौर या IIT इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया मध्य प्रदेश का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसने किसके साथ में दोस्तों MOU किया है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, जी दोस्तों दिस इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए आपदा प्रबंधन संस्थान एवं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के मध्य मंगलवार को शोध कार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तथा डिप्लोमा कोर्स संचालित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे इंफॉर्मेशन है कि आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा
आपदा प्रबंध एवं जन जागृति के लिए शासन की सभी विभागों के अधिकारियों एवं विभिन्न स्टेक होल्डर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अनुबंध हो जाने से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तथा डिप्लोमा कोर्स में दोस्तों संचालित किए जाएंगे। तो ये तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी इनिशिएटिव है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 कि भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर से डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का शुभारंभ किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का राजधानी भोपाल। जी दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू जो कि मध्य प्रदेश में काफी फैल रहा है, इस पर नियंत्रण पाने के लिए इस अभियान का शुभारंभ कहां किया है? तो राजधानी भोपाल से किया है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण, ये सीधा पेपर में छपेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में देखिए प्रदेश का पहला घुड़सवारी में दोस्तों स्कूल खोला जाएगा। 4 विकल्प में इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का जबलपुर, जी तो जबलपुर इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत संचालित वेटरनरी महाविद्यालय परिसर जबलपुर में देखिए प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल खोले जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस स्कूल के अंतर्गत एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों को 3 वर्ष का देखिए घुड़सवारी कोर्स करना होगा। प्रदेश के 2 अन्य वेटरनरी महाविद्यालयों रीवा और महू में भी दोस्तों घुड़सवारी सिखाई जाती है, लेकिन जबलपुर वेटरनरी महाविद्यालय अब प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल खोला जाएगा और इसे प्रशासनिक स्तर पर दोस्तों अनुमति भी मिल चुकी है। तो भैया जो घुड़सवारी का शौक रखते हैं उनके लिए तो काफी बेहद महत्वपूर्ण खबर है। चलिए तो ये थे मैं दोस्तों 15 सबसे महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट मैं आपको फटाफट बता रहा हूं। देखिए पहला वन लाइनर फैक्ट है कि भैया दूरदर्शन केंद्र ग्वालियर के प्रोग्राम प्रोड्यूसर विवेक कुमार, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, को देखिए अंतरराष्ट्रीय हिंदी परिषद का प्रमुख राष्ट्रीय संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। समाज सेवी और हिंदी से जुड़े अनेक संस्थाओं से जुड़े विवेक व्यास ने अपनी नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए पूरे देश में दोस्तों आवाज बुलंद करेंगे। तो ये तो पहला वन लाइनर फैक्ट। अगला वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं कि राज्य शासन द्वारा राज्य समान निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का देखिए नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य समान वर्ग कल्याण आयोग में दोस्तों कर दिया गया। अगला वन लाइनर फैक्ट है 3 नंबर पर कि हाल ही में चौहान ने अलीराजपुर जिले के देखिए जोबट में महिला सशक्तिकरण कार्यशाला और विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं दोस्तों क्या है लोकार्पण किया है। देखिए जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। हाल ही में अलीराजपुर के जोबट में दोस्तों कई विकास कार्यों को लोकार्पण किया गया है और कौन कौन से विकास कार्यों को लोकार्पण किया गया है सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों तो ये थे सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपके। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करंट अफेयर की अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल हमारा है। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।